हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री टेमो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 के अंदर पहले से बात कर ली है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर तुमने वेपर प्रेशर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उसको ओपन करो और पहले वेपर प्रेशर को देख के आओ ताकि तुम इजीली कोऑर्डिनेट कर पाओ मेरे साथ जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर के कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें मेजरली दो फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर है मेरा टेम्परेचर और सेकंड फैक्टर आता है मेरा नेचर ऑफ सब्सटेंस के सब्सटेंस का क्या नेचर है। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि भाई टेम्परेचर से क्या इंपैक्ट आएगा मेरे वेपर प्रेशर पे। तो मैं यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरे मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उसकी क्या बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि वेपर में कौन से मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं और वो वेपर में क्यों कन्वर्ट होते हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और मैं जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा क्या होगा, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती जाएगी, उसकी जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर भी मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर है मेरा नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेपर प्रेशर के लिए। उसके मैं तुम्हें एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां पे मैं लेता हूं एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा मैं लेता हूं मिथेनॉल। अब वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर के मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम अगर मैं मिथेनॉल की भी बात करूंगा तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। सर दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर मुझे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं तो मिथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मिथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो क्या होगी, एज कंपेयर मिथेनॉल में ज्यादा होगी। और मैंने तुम्हें यहाँ पे वेपर प्रेशर में पहले से एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई क्या हो रहा था वेपर प्रेशर के अंदर, कि सरफेस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, इवोपरेट हो जा रहे थे। अब बताओ मुझे, अगर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से बॉन्डेड है तो क्या वो उसको इजीली इवोपरेट होने देगा, नहीं होने देगा। सेकेंड, अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर और मिथेनॉल को जब मैं कंपेयर करता हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से वो उतना इजीली इवोपरेट नहीं हो रहा है, बट मिथेनॉल में उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स नहीं होती तो वो ज्यादा वेपर बनाएगा। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, कि मेरी जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी उसका उतना ही वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। उसका उतना ही वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कि मुझे बताओ इथेनॉल और इथेन 1,2 डायोल किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, और उसकी हिंट मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है, किसमें होगी, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। तो इसका आंसर मुझे चाहिए होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब कुछ अच्छे बच्चे आएंगे और मुझे पूछेंगे कि सर एक बड़ा कंटेनर लूंगा तो उसमें तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, और एक छोटा कंटेनर होगा तो उसके अंदर सरफेस एरिया भी कम होगा, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि वेपर प्रेशर कैसा फिनोमिना है, वेपर प्रेशर अचीव होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे सरफेस का कोई इंपैक्ट नहीं आता। हाँ,
इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, वो एक चीज जरूर करेगा कि ज्यादा बड़ा कंटेनर होने की वजह से वहां पे वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाए और स्मॉलर कंटेनर में वेपर प्रेशर थोड़े टाइम बाद अचीव हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? प्रेशर मेजर करना होता है पर यूनिट एरिया, यानी कि मैं मेजर करूंगा भाई इतने यूनिट एरिया में कितना वेपर का प्रेशर है। तो मेरे पास कंटेनर कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कंटेनर कितना ही छोटा क्यों ना हो, उस पे सरफेस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हमने इस वीडियो में देखा कि मेरे वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मेजरली दो फैक्टर थे, फर्स्ट था मेरा टेम्परेचर, सेकंड था मेरा नेचर ऑफ सब्सटेंस। और एक चीज याद रखना कि सरफेस एरिया वेपर प्रेशर पे इंपैक्ट नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ये जेईई और नीट में बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पार्ट 3 आने वाला है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे राउस लॉ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि राउस लॉ वाला वीडियो देखो, उससे पहले प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो अच्छे से डिटेल में देख के आना।